ये है डॉक्टर देशराज सक्करवाल जो आपको इस बारे में बताएंगे। साथियों, मैं डॉक्टर देशराज सक्करवाल और मैंने इतिहास से पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और मैं आज आप चौंक जाएंगे। मैं आपको एक ऐसे कहानी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे, देख के आप चौंक जाएंगे कि भारत में एक ऐसा दलित परिवार है जो न केवल इतिहास से प्रेम करता था, इतिहास की धरोहर सुरक्षित उनके पास है, क्योंकि उनके आर्किटेक्चर को आज हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ ही उनकी वैभवता, विरासतता, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताएंगे और उस जगहों के बारे में आपको बताएंगे कि राजस्थान के अलवर ज़िले के घड़ी खरकड़ी गांव में ये चीज़ बनी हुई है, जिसे आप देख रहे हो, ये विरासत बनी हुई है। साथियों, मैं आज एक इतिहास प्रेमी होने के नाते, बहुजन आंदोलन का में कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा किस तरीके से दलित समाज उस समय आज से 100 वर्ष पूर्व अपनी किस भूमिका में था और क्या कर रहा था, कितना धन उसके पास था जब लोगों को पक्का मकान नहीं बनाने दिया जाता था। उस समय ये जाति रहकर जाति और ये समाज क्या था। सक्करवाल के साथ जो मेरे छोटे भाई हैं, आज मैं उनको कैमरे में शूटिंग करने के लिए लेके आया हूँ, एक ऐसी विरासत को बताने के लिए जिसको आप देख के हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। आप देखकर सुनकर, जब पूरे भारत में दलितों को पक्के मकान नहीं बनाने दिया जाता था, उसके अलवर ज़िले में ये गांव है। इस गांव के अंदर आप देखेंगे कि जहां आज तक भी दलितों के यहाँ पक्के मकान नहीं है, उससे 100 वर्ष पूर्व इस गांव के अंदर एक इतनी बड़ी हवेली का निर्माण यहाँ पूर्वजों ने करवाया। ये दलित जाति में जो रैगर जाति है, उस जाति से ये लोग रहने वाले हैं। 100 वर्ष पूर्व लगभग 1920-30 के आसपास इस हवेली का निर्माण हुआ है फर्स्ट में। और इन लोगों का मुख्यतः रंगत करना और चमड़े से जुड़ा हुआ काम है। जहां राजपूतों ने मकानों का निर्माण करने पे उस समय पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। आपको ये बता दें कि इस गांव में लगभग 400 घर राजपूतों के हैं। उसके बावजूद इन लोगों ने इस मकान का निर्माण कराया। उसके बाद में हम आपको लगभग 80 साल पुराने इस मकान की तरफ ले चलते हैं, जो आप ये देख रहे हैं। इस मकान का ये जो मकान है, थोड़ा सा पीछे से आप पिक लेंगे, मकान को आप देखेंगे पूरी तरह से गौर करके, तो आप फरमाएंगे कि इसके जो गेट है, इस मकान की जो केवल गेट है, अभी तक 80-90 साल के बाद भी इसमें दीमक नहीं लगी है। और उसमें पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए गेट के बाहर लोहे की कीलें गड़ी हुई हैं, और लोहे की कील गड़ी होने की वजह से कोई भी उस पर सीधा अटैक नहीं कर सकता। आपको बता दें कि ये उस समय स्वर्ग श्री साधुराम सक्करवाल के परिवार का मकान है। उनके 5 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे व्यापारी थे जिनका नाम स्वर्गीय नारायण साय सक्करवाल है। उसके बाद उनके जो 2 बेटे थे, मोहनलाल और सोहनलाल, वो यहीं पे काम करते थे। व्यापार और वाणिज्य की वजह से उन्होंने इस इतने बड़े मकान का निर्माण करा पाए। और आप देखेंगे कि पूरे भारत भर में उनका इस मामले में नाम था। हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे बिल्डिंग में जो ये आप देख रहे हैं, ये लोहे का दरवाज़ा है। ये लोहे का दरवाज़ा है। इस लोहे के दरवाजे के बाद में ये जो इसका जो गेट है, मेन गेट है, थोड़ा सा पीछे से पिक लीजिए, इसको मेन गेट को देखिए। इस मेन गेट के लिए बताया जाता है कि लगभग 6 महीने तक 2 कारीगरों ने यहीं बैठकर इसको गढ़ा था, इसकी बारीक नक्काशी को तैयार किया था। आप इसमें देखेंगे कि बहुजन समाज के हाथी का निशान भी इसमें मौजूद है। उसके साथ ही लेकिन इसका हिंदूकरण कर दिया गया था कारीगरों ने। इसमें लक्ष्मी की मूर्ति है, मोर का चित्र ऊपर बनाया गया है जो राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के चित्र को आप देखेंगे, ये मोर का चित्र है, ये कलंगियों के साथ में। और जो राष्ट्रीय पक्षी है, ऊपर 2 हाथी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और इस पूरे गेट में कहीं पर भी प्लास्टर और चूना का उपयोग नहीं किया गया। ये पूरा ज्वाइंट है, पत्थर की कटिंग है। आप देख के हैरान रह जाएंगे, इसमें इतनी बारीक नक्काशियाँ उस समय केवल हाथ से कारीगरी की गई है। कहीं पर भी मशीन उस समय नहीं थी और मशीन से नहीं बना है। आप देख के हैरान रह जाएंगे इस चीज़ों को। एक तरफ जहां बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन चल रहा था, वो मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये कितने उस आंदोलन से प्रेरित थे या इन्होंने कितनी प्रेरणा ली, लेकिन वर्चस्व की जो लड़ाइयाँ थी उसमें इस परिवार ने एक इतिहास दर्ज किया है कि इतना विशाल निर्माण करके अपने बलबूते पे जो एक प्रेरणा दे सकता था उस समय में। हम आपको अंदर ले चलेंगे। इनके बारे में बताया जाता है कि ये आसपास के पूरे एरिया में जब ये गेट बना था तो लोगों ने इसका विरोध किया
कि कोई रैगर का बेटा इतना बड़ा गेट बना रहा है, और महाराजा को शिकायत कर दिया। अलवर के महाराजा ने खुद अपना प्रतिनिधि भेज के और ये बताया कि ये तो मेरे राज्य में बड़े गौरव की बात है कि कोई दलित व्यक्ति इतना बड़ा महल बना रहा है, इतना बड़ा मकान बना रहा है। उनको बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर। हम आपको दिखाएंगे कि अंदर इस मकान की क्या कहानी है, क्या राज है, क्या वाकई में ये लोग इतने संपत्तिवान थे। इन्होंने व्यापार के माध्यम से, चमड़े के व्यापार के माध्यम से इतना धन इकट्ठा कर रखा था, और इतना धन इकट्ठा कर रखा था तो कैसे ये लोग महाराष्ट्र और बंगाल, बिहार में जो आंदोलन चल रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, फिर बाद में 74-75 के बाद में हम देखेंगे कि मान्यवर साहब कांसीराम जी के आंदोलन से ये लोग क्यों नहीं जुड़ पाए। हम आपको आपके आगे की स्टोरी दिखाते हैं इस गेट को खोलने के बाद में। अटैक नहीं कर पाए, इसके लिए इन्होंने इस तरह के सुरक्षा कवच बनाए थे। आप देखेंगे कि ये एक लकड़ी की ऐसी रोड है जो न तोड़ी जा सकती है, न दीमक लग सकती है, किसी तरह की कोई चीज इसको खराब नहीं कर सकती है, डैमेज नहीं कर सकती है। इस तरह से इन्होंने अपनी रक्षा की थी। आगे हम आपको अंदर से आप देखेंगे कि इसमें जो हमने आपको बताया कि 5 भाई थे और इनके 5 कमरे इस मकान में आप देखेंगे। बाहर 2 इस तरह की चीजें हैं कि बाहर से जो कोई आए वो बैठ सकता है। अंदर एकदम खुला दालान है, इसमें ये लोग बैठक करते होंगे, कुछ भी करते होंगे। 5 अलग-अलग तरह के मकान है इसमें, 5 अलग-अलग तरह के कमरे। हमारे पास सिर्फ एक कमरे की चाबी है, हमारे पास सिर्फ एक कमरे की चाबी है। जो हम आपको दिखाएंगे एक कमरे की चाबी होने की वजह से हम आपको दिखाएंगे। पीछे से आप इसको देखिए, इससे लगता है कि इसका मरम्मत किया गया पहले से। बाकी इसका मकान का जो पुराना जो कोई डिजाइन यदि आपको देखना है तो ये देखिए एकदम डैमेज हो चुका है ये मकान लगभग इसकी देखरेख के अभाव की वजह से। ये देखिए ऊपर का स्थिति देखिए, इस मकान में कहीं पर भी इससे देखिए आपको पता चल जाएगा कि गाटर पट्टी उस समय नहीं हुआ करती थी। एकदम इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं यहीं के, मैं खुद भी यहीं का रहने वाला हूँ। मैं खुद नारायण साय सक्करवाल का पोता हूँ और ये मोहनलाल जी के पोते हैं। ये क्या है, ये कैसे हो रहा है इस तरह से? मैं तो काफी दिन बाद आया हूँ। ये इसे कहते हैं, ये लदाव होता है, लदाव हिंदी भाषा में बोलते हैं इसको लदाव। जैसे अपन लेंटर डालते हैं, ये देसी भाषा में लदाव बोलते हैं इसको। इसमें पत्थर ही पत्थर लगते हैं, सीधे ना कोई गाटर लगती है इसके अंदर, ना कोई लोहे का सिरिया है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम आपको और चीजें दिखाते हैं, कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो सीधे आए। हम आपको ये चीजें, सीढ़ियों की तरफ चढ़ने का रास्ता है, इधर से आदमी ऊपर जाता है, ये सीढ़ियों का रास्ता है। इसके अलावा एक जो इनका जो परिवार, इतना जो वृहत परिवार ये बना और इतना वाणिज्य के नाम पे इन्होंने जो अपना नाम कमाया, उसके लिए कहा जाता है कि इनके पास में ऐसा एक खजाना था जिसमें अथाह चांदी के टंके, उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो टंके थे वो इनके पास जमा था। मैं भी कई गाँव में लोगों से सुनता हूँ कि उस समय पूरे गाँव में सिर्फ 2 मकान हुआ करते थे, एक तो बनियों के मकान था और दूसरा इन रैगरों के मकान था। कहते हैं कि जब गांव में आग लगती थी तो पूरे के पूरे गांव साफ होने का डर हो जाता था। सिर्फ 2 मकान ये दिखते थे, 2 बिल्डिंगें ये दिखती थी। हम इस मकान में उस रहस्य को दिखाना चाहते हैं आपको, जिसको देख के आप चौंक जाएंगे कि भारत में कोई ऐसा भी दलित परिवार है जिसने व्यापार के बदौलत इतना बड़ी संख्या में इतना धन एकत्रित किया और अपना नाम कमाया। हम आपको वो दिखाते हैं। ये पुराना मकान है, इसमें इन्होंने ऐसे कबाड़ को भर रखा है ना, कबाड़ को भर रखा है। हम आपको दिखाते हैं अंदर का सीन दिखाते हैं। ये पूरा कमरा है, बहुत ही छोटा कमरा है, लगभग मुझे लगता है कि 10 बाई 9 का या 8 का कमरा है। ये छोटा कमरा है। इसमें ये इसको बुखारी कहा जाता है। बुखारी में भी आप देखेंगे कील गड़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है वही सेम आकृति है बनाने वालों की जिन्होंने बाकी का फर्नीचर। तो जैसे आप एंट्री करेंगे सीधा मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। मैं बड़ो तेरा पीछे जो चढ़ने वाला है उसमें ये बनाया गया एक छोटा सा, लगभग ये 6 बाई 3 का नहीं 6 बाई 2 का ये बनाया हुआ है। इसमें इन लोगों ने अपना छोटा मोटा सामान रखते होंगे बाहर। मुझे नहीं लगता कि इतने चांदी के टंके इनके पास होंगे, लेकिन इसके नीचे अंडरग्राउंड एक मटेरियल दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। शायद टॉर्च ले जाने की जरूरत इसमें रहेगी। टॉर्च से इसमें एंट्री करेंगे। ये एंटर हो गए हैं, ये टॉर्च में एंटर हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही भारी पत्थर की बनी हुई है। आप जरा पत्थर को लीजिएगा, इसको वो आगे पीछे कर देते थे ये लोग बंद करने के लिए इसको पूरी तरह से। अभी ये हम लोगों से हिल भी नहीं रहा है, 2-3 लोग चाहिए। ये लॉकिंग सिस्टम है इसका। इसके अलावा यहाँ तक ये लोग कहते हैं कि यहाँ तक ये लोग अपना चांदी का टंका भरा रखते थे। अब जैसे ही हम आपको नीचे दिखाएंगे, नीचे आएंगे कैमरामैन मेरे साथ साथ।
ऊपर आ जाए, नीचे आ जाओ, नहीं जितना ऊपर है ये उतना ही नीचे बना हुआ है, पूरा शेप बना हुआ है। आप देखेंगे ये कितनी बड़ी जगह बना रखी है इन्होंने चार्ज के टंके रखने के लिए। इसके बाद में हम आपको अब दूसरा चीज दिखाएंगे, यही तक नहीं है ये, इसके अलावा देखिए, ये देखिए, इधर आइए कैमरामैन, इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए, ये देखिएगा, ये एक लॉकिंग सिस्टम बना हुआ है इसका, ये लॉकिंग सिस्टम बना हुआ है जो मैंने किया है। ये यहाँ से बंद हो जाता है, उसके बाद में सिर्फ ये शेप दिखाई देती है, इसको बंद कर देते हैं। थोड़ा आगे आइएगा, इसको बंद कर देने के बाद में ये शेप आ गई है, ये पूरा शेप आ गया है, आप देख रहे हैं। इसमें आराम से अच्छी चीजें भरी जा सकती हैं, गहने जेवरात वगैरह। उसके अलावा फिर एक दूसरा लॉकिंग आ जाता है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये लॉकिंग हो गया, ये अब आप ये नीचे देखिएगा, नीचे करिएगा कैमरे को, ये शेप देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये लोग आगे पीछे हो रहा है, ये लोग आगे पीछे हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं खुद बचपन में ये जो कमरा था हमारे हिस्से में आया। हम लोग जब दीपावली पूजन करते थे तो हम लोग खुद यहाँ पर दीपावली पूजन होता था। आपको बता दूं कि 97 में ही मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। 97 से पूर्व मेरे बचपन की कुछ यादें हैं जब हम लोग यहाँ दीपावली पूजन करते थे। ये बहुत ही रहस्यमय चीज है। मैंने आज तक इतनी जगहों पे मैं गया, दलितों में, रैगर परिवारों में या अदर कास्ट में, रैगरों में और दलित में, लेकिन मुझे इस तरह का कोई नहीं मिला कि इतनी मजबूती से वो इस तरह के स्मारक बनवा रखे हों, इस तरह की व्यवस्था बना रखे हों। मैंने पिछली बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएसपी की यहाँ पर आए, उनको मैंने दिखाया, और तमाम लीडर्स जो भी यहाँ पर आते हैं उनको हम ये रहस्यमय चीजें दिखाते हैं। बड़ी आश्चर्यजनक चीज है, जगह है ये। मैं डॉक्टर देशराज सक्करवाल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जय भीम, नीला सलाम। ये एक लॉकिंग सिस्टम है। एक बात बताना चाह रहे थे कि ये एक लॉकिंग सिस्टम है। इस लॉक को आप देखिए, ये देखिएगा, आगे करिएगा जूम, ये देखिए, ये सीमेंट से इसको बंद किया गया है। ये कहते हैं कि यदि आप हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो ये जो मेन चौक है जो हम आपको दिखाई देते, जिसको हम दालान बोल रहे थे कि चारों तरफ से बीच में जहाँ पे ये लोग बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, उस जगह पे ये चला जाता है, एंटर कर जाता है पूरा का पूरा। तो आराम से छिपने की भी जगह है ये पूरा, और ये पूरा खजाने को पैक करने की जगह है। सभी साथियों को जय भीम, नीला सलाम। और मैं चाहूँगा कि ये बात पूरे देश तक फैले और उनको पता लगे कि हमारे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में अच्छे समृद्धिशाली रहे हैं, लेकिन बशर्ते उस समय संसाधनों के अभाव की वजह से अम्बेडकरी मूवमेंट से नहीं जुड़ पाए। नहीं तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यापारियों, ऐसे व्यवसायी लोगों का यदि मूवमेंट में जुड़ते तो कहीं न कहीं आर्थिक और राजनीतिक सपोर्ट करने से हमारा आंदोलन जरूर बढ़ता। तो मैं कहूँगा साथियों कि अब कम्युनिकेशन को आप वृद्धि करिए, ज्वाइंट होइए, कनेक्ट होइए, चीज़ों को एक दूसरे को बढ़ाइए, जोड़िए, ताकि हमारा मूवमेंट मजबूत हो पाए। जय भीम।